हेलो परिंदों, कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जिनकी 100 पे 100% गारंटी होती है कि वो आपके एग्जाम में ना पूछे ही पूछे जाएंगे, है ना। पहला तो क्वेश्चन है बाबू परिनालिका का। कौन सा? परिनालिका का। इसके बाद आता है विद्युत मोटर। ये दोनों क्वेश्चन मतलब इनको क्या ही बोला जाए, ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या आता है अपना कि विद्युत से ये क्वेश्चन आते हैं कि परिनालिका से क्या अभिप्राय है। और ये छोटा क्वेश्चन नहीं है, 2-3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्या है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और मैं यहां पे 100% गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद ना तुम परिनालिका ना अपने बच्चों को सिखाओगे। अब विद्युत मोटर ना बिल्कुल चला के दिखा दोगे, है ना, किसी को भी तुम चला के दिखा दोगे, इतना अच्छे से तुम बेहतरीन तरीके से समझ जाओगे और वीडियो को देख लिए तो। देखो, सबसे पहले बता दूं कि परिनालिका से क्या अभिप्राय है। ये है हमारा क्वेश्चन बाबू, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि परिनालिका से क्या अभिप्राय है। फिर बोलता है कि एक परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को आरेखित कीजिए, परिनालिका के उपयोग भी लिखिए। बताओ कैसे करोगे? कर लोगे? बताओ। नहीं कर पाओगे, कराना पड़ेगा। देखो, परिनालिका क्या होती है। सबसे पहले ये हमने लिया एक कागज का टुकड़ा, है ना, और इसको बनाया, क्या बनाया? परिनालिका जैसे। परिनालिका जानते हो ना क्या होती है? ये हमने बनाया इसको, ये बनाया। ठीक है, ये क्या है? हमारा कागज का टुकड़ा है, कागज है, ठीक है, या फिर ये हमारा है कार्डबोर्ड। ठीक है, ये क्या है? कागज। अब इसके ऊपर हमने पतली तांबे की तार चढ़ाई। ये है हमारी पतली तांबे की तार। ठीक है, ये देखो, समझना बस। अब ये हो गई हमारी परिनालिका, बिल्कुल सिंपल। अगर इस परिनालिका में इस तार के बीच में कागज का टुकड़ा रखा है तो ये हुई परिनालिका। और अगर इसी मतलब के बीच में, तार के बीच में नर्म लोहा रखा है तो विद्युत चुंबक बनाएगा। यही है परिनालिका। अब इसमें यहां से अगर बटन ऑन कर देंगे ना तो भैया इस परिनालिका में विद्युत करके प्रवाहित होने लगेगी, है ना। इसकी डिफिनीशन क्या लिखोगे? देखो, ये तो है कागज का टुकड़ा और इसमें लिख लो ये है तांबे की तार। किसकी तार? तांबे की तार। इसको लिखो कैसे? इसकी डिफिनीशन कैसे लिखोगे? बताओ। लिख लोगे? यहां तक किसी कोई दिक्कत है? नहीं है। देखो, लिखोगे कि जब तांबे की तार को, हमने क्या किया, एक तांबे की तार लिया, जब तांबे की तार को किसी कागज के ऊपर लपेटकर बेलनाकार आकृति के रूप में बनाया जाता है। ठीक है, क्या लिखोगे कि जब किसी तांबे की तार को कागज के ऊपर लपेट कर, क्या करके? लपेट कर बेलनाकार, लपेट करके उसको क्या किया जाता है? बेलनाकार आकृति में बनाया जाता है। बेलनाकार आकृति में बनाया जाता है तो ही उसे परिनालिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो वह अपन की क्या परिनालिका कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है? परिनालिका कहलाती है। आता है तो वह परिनालिका कहलाती है। ठीक है भैया, ये बड़ा क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, इसमें हम इंक डाल लेते हैं पहले, है ना। ये हुआ मां परिनालिका, इतना देख लिए। अब इसमें विद्युत धारा, ये जो बैटरियां लगाए ना, अब इसको बटन दबा देंगे, और जब बटन दबाएंगे तो क्या होगा पता है? विद्युत धारा इसमें धनाधन प्रवाहित होने लगेगी। अब भाई हम उसको देखेंगे कि इसको बटन दबाने के बाद इसमें विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है ना। इंक डाल लें, एक मार्कर अभी और है, बस रुकना, बस 1 मिनट बाबू। हो गया, कहाँ पे मेरे हाथ में गिर गया यार तो चलो, यहां पे हमने क्या देखा? हमने इतना लिखेंगे कि एक परिनालिका है, उसमें हमने कागज के टुकड़े को, है ना, एक बेलनाकार आकृति में लपेट करके उसमें क्या करते हैं, उसको हम लोग जब
उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, उसको लपेट देते हैं, बना देते हैं, तो वो होती है परिनालिका। ठीक है, धारावाही परिनालिका मतलब जिस परिनालिका में इसमें, अब हमने क्या किया, हमने पहले तुमको इतना लिखना है, इसको बनाना है, फिर इसको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद नीचे लिखना है ये हेडिंग डाल के कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को इसी में आरेखित करना है। ठीक है, क्या इसमें लिखोगे, धारावाहित परिनालिका, डिफिनीशन डाल के लिखोगे। इसमें जब तुम प्लस और माइनस धारा दोगे, ये बताओ जैसे कोई तांबे की तार है या कोई तार है, जब उस तार में तुम क्या करोगे, विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, विद्युत धारा उसमें भेजोगे, तो क्या मिलेगा आपको, बताओ। सिंपल से उस तार के आसपास क्या आपको चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलेगा, बताइए। क्या इसके आसपास हमको चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलेगा जब इसमें विद्युत धारा करंट प्रवाहित होगा, तो बताओ इसके आसपास क्या चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलेगा। क्योंकि जब विद्युत जाती है ना, तो वो एक उसका एक एरिया होता है, वो एक चुंबकीय क्षेत्र लेकर के जाती है। जैसे इधर से विद्युत जा रही ना, इसका कुछ एरिया है, जैसे 11,000 वोल्ट है, इतनी दूर से जाती है, दूर से हाथ रखोगे तुरंत घसीट लेगी अपनी तरफ, है ना, यानी कि उसका कुछ विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब तुम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे ना, तो कुछ जो बल रेखाएं हैं ना इसमें से निकलेंगी, इधर से कुछ बल रेखाएं ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी। ठीक है, इनका चिन्ह ऐसे ही रहेगा। फिर इधर से बल रेखाएं निकलेंगी, बल रेखाएं कैसे जाएंगी, इधर से अंदर जाएंगी, अंदर जाएंगी। इसके बाद कुछ बल रेखाएं इधर से अंदर आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, इधर अंदर आती हुई प्रतीत होती हैं और फिर इधर से बाहर निकलती हुई। हाँ, ये है जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो ये चित्र बनाना है। देख लो इसको, अच्छे से देख लो, बताओ इसको तुम लोग कहीं पे देखे हो कि नहीं, इस चित्र को देखे हो कहीं पे, कुछ समझ में आ रहा है, आ रहा है, क्या है ये, क्षण चुंबक, वह तो है चाचा, क्षण चुंबक। क्षण चुंबक क्या कर दिख रही है ना, इसमें क्या लिखोगे कि चालक तार में धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, चालक तार में धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसमें लिखोगे कि जब धारावाहित परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुछ वैद्युत बल रेखाएं परिनालिका के अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई देती है और कुछ वैद्युत बल रेखाएं परिनालिका से बाहर की ओर निकलती हुई, दूर भागती हुई दिखाई देती है। यही है आपका परिनालिका। ठीक है, और भी कुछ बताना है इसमें, और बस हो गया, यही है परिनालिका। परिनालिका में एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट क्या, बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, परिनालिका संबंधित सवाल करते हैं, यही गलती कर देते हैं। गलती ये कर देते हैं, परिनालिका और विद्युत चुंबक में वो समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, क्या चीज, परिनालिका और विद्युत चुंबक। देखो भैया, परिनालिका का भी सेम मेथड है, अब विद्युत चुंबक बनाने का भी सेम मेथड है, ये लो। अब सेम मेथड है, हम कैसे समझे पाओ, हमको समझ ही ना आई, अब हम रोने चले, है ना। तो भैया देखो, परिनालिका के बीच में क्या रखा गया, कागज रखा गया, कार्डबोर्ड रखा गया, लेकिन इसके अंदर क्या रखा जाएगा, तो बच्चे इसके अंदर रखा जाएगा नर्म लोहा, और ये क्या है, तांबे की तार। जब तांबे की तार से नर्म लोहा को लपेट दिया जाता है, बेलनाकार बना दिया जाता है, तो वो नर्म लोहा ना विद्युत चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। और आपको बता दें, जो नर्म लोहा होता है वो बहुत जल्दी विद्युत चुंबक की भांति कार्य करने लगेगा और बहुत जल्दी वो नर्म लोहा में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग चुंबक आसानी से बना सकते हैं। इसमें क्या लिखेंगे कि यानी कि जो नर्म लोहा होता है ना, वो चुंबकत्व का गुण जल्दी से धारण कर लेता है और इसे जल्दी से छोड़ भी देता है। इसमें लिखो कि जब परिनालिका के अंदर, समझना, बता दिया ना, देखना लिखना कैसे है, कि जब परिनालिका के अंदर नर्म लोहे की छड़ को रखा जाएगा तो विद्युत चुंबक बन जाएगा। तो ये जो बनेगा ना, नर्म लोहा जो बनेगा ना, उसको बोलेंगे विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक बन जाएगा, विद्युत चुंबक बन जाएगा। नर्म लोहे की छड़ चुंबकित हो जाएगी, जो ये नर्म लोहा था इसकी जो छड़ है ये क्या हो जाएगी बच्चे, ये हो जाएगी चुंबकित हो जाएगी। देखो टपाका से इतना क्वेश्चन कर दो, 5 नंबर 6 नंबर ले लो, लॉन्ग क्वेश्चन है। बताओ, ऐसे में तुमको खूब बढ़ा के लिखना है, किरण विद्युत बल रेखाएं आती हुई जाती हुई, ये करती हुई, सब कुछ तुम्हें बना खूब टीप टाप के लिखना है ना। ये क्वेश्चन था तुम्हारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बताओ समझ में आया? समझ में आया हो तो वीडियो को करो जल्दी से लाइक। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बताओ। ठीक है,
बता दें हमारा एक सेकंड चैनल है और उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन। तो आप लोग उस चैनल पर जा करके ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियोस को जरूर से जरूर देखो। यदि आप क्लास 10th में हो, अभी तक साइंस के वीडियोस नहीं देखे ना, जल्दी जाओ प्लेलिस्ट पर, सारे चैप्टर खत्म हो चुके, जाओ देखो। क्लास 10th में रहने के बावजूद तुमने क्लास 10th के साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे ना, तो बच्चे बहुत गलत कर गए। उसके लिए क्या करो, चैनल की प्लेलिस्ट पर जाओ, वहां पर ना क्लास 10 साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे वीडियोस अपलोड है, जा करके जल्दी से देखो। ठीक है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। चलो इसको लिख लो, मिटा के हम लोग पढ़ते हैं विद्युत मोटर। विद्युत मोटर का नामांकित चित्र आरेख करिए भैया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, रुला देता है। तो देखो क्या गुस्सा हो गया? क्या गुस्सा नहीं हो ना, पूरा समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, देखो यहां पर क्या है कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र आरेख कीजिए। नामांकित चित्र आरेख करो। लगता है बोर्ड हमका पैसा देता है, कभी कभी उदास हो जाता है, इतने क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चों से, तो दिमाग खराब कर लेता है ना बच्चे, गुस्सा हो जाते हो ना आप लोग। क्या करोगे यार, पढ़ना पड़ेगा, है ना, इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ना पड़ेगा ना। देखो यहाँ पे क्या था, तांबे की तार को हमने वहां पर कैसा बनाया था, परिनालिका के आकार में, लेकिन यहाँ पर अपन लोग क्या करेंगे, वही तांबे की तार को कैसे बनाएंगे, उस तांबे की तार को अपन लोग आयताकार बनाएंगे। ठीक है, ये है अपनी तांबे की तार, इसको हमने ये बनाया आयताकार। क्या है, अपनी तांबे की तार हमने बनाया आयताकार। ठीक है, तो ये बना दिया हमने आयताकार, और ये जो आयताकार बनी, ये इसको हमने बोला कुंडली। इसके बगल में हमारे रख दिए विशाल चुंबक। देखना सरल कितना है, ठीक है, कितना सिंपल है, सिंपल है। ठीक है, हमने क्या रखा इसके बाजू में, पास में क्या रखा, विशाल चुंबक रखा। नॉर्थ एन और एस चुंबक जानते हो। ठीक है, ये क्या है हमारी, ये है हमारी कुंडली। ठीक है, क्या है, कुंडली, तांबे की तार से लपेटी हुई। ये है हमारे शक्तिशाली चुंबक। ठीक है, ये हमारे हुए चुंबकीय ध्रुव। क्या हुए हमारे, ये है हमारे चुंबकीय ध्रुव। ठीक है, विशाल चुंबकीय ध्रुव। अब हमें पता है, क्या पता है, कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो कहां से जाती हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं, यानी से यस से कहां पे जाती है, यन से कहां जाएंगी, यस की ओर जाएंगी, यस अंदर लेगा। ठीक है, हमने ये देखा इसके बीच में ये जो हमारी कुंडली है, इस कुंडली को घुमाना है। इस कुंडली के बाजू में जरा चित्र यार बनाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे ये है कुंडली। अब इसमें हमने लगाया विभक्त वलय। ठीक है, चित्र देखना पड़ता है, बायोलॉजिक चित्र बना लेता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा है ना। ये है हमारे विभक्त वलय। क्या है, विभक्त वलय। ठीक है, इसके बाद विभक्त वलय के बाद अपन के लगेंगे कार्बन ब्रश। ठीक है, ये है हमारे कार्बन ब्रश, और इन कार्बन ब्रशों को किससे जोड़ा जाता है, वो जोड़ा जाता है बैटरी से, वो जोड़ा जाता है, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, धारा के लिए। आप देखो मेन गेम यही है, समझ गए, ठीक समझ गए। हमने इसको नंबरिंग कर दो, ABCD। ठीक है, ABCD हो गया। अब जो विभक्त वलय है ना, इसको आपने मान लिया, एक है हमारा x1, एक है हमारा x2। ये क्या है, x1 है, ये क्या है, x2 है, ये दोनों लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये जो इसके आए हैं कुंडली के जो क्षण है ना, उसको एक को हमने माना m, एक को हमने माना n। ठीक है, जिसपे ये कुंडली के क्षण घूमते हैं। ठीक है, ये कुंडली पूरी घूमेगी अभी। अब देखो मेन खेल अब यही शुरू होता है, सब चीज समझ गए। हाँ, विद्युत मोटर काम क्या करता है, तो विद्युत मोटर विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत मोटर क्या काम करता है कि विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण, इसको देख लो। ठीक है, विद्युत मोटर, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विद्युत मोटर क्या काम करता है, तो विद्युत मोटर विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। इतना समझ गया, विद्युत मोटर, NS। अब देखो, अब हम इस कुंडली को घुमाएंगे, मेन खेल खेलेंगे। कुंडली को घुमाने के लिए हमें पता है N से S की तरफ विद्युत चुंबकीय रेखाएं, जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो जाती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, तो N से S की तरफ जाएंगी। तो हमने देखा, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देना पड़ेगा, यहाँ पे जो इन पे बल लग रहा है, इन पे जो बल लग रहा है वो क्या लग रहा है, वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से वो बल लग रहा है। कौन से नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से यहाँ पर इनको बल लग रहा है। जो यहाँ पे बल लग रहा है वो क्या लग रहा है, फ्लेमिंग के बाएं
हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बल लग रहा है इसमें, ठीक है। देख लिए जो इसमें बल लगेगा वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से लगेगा। अब बाएं हाथ का नियम क्या है, पढ़े हो तुम लोग, जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा था तो वहीं पे मैंने तुमको बताया था, ठीक है, कौन सा कैसा बल लग रहा है। अब देखो ये जो कुंडली की भुजाओं पर एक बल युग्म कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है कि कुंडली की भुजाओं पर, देखना यहाँ पे कि कुंडली की जो ये भुजा है ABCD, ठीक है, कुंडली की भुजाओं पर एक बल युग्म कार्य कर रहा है। देखना ये पूरा समझ जाओगे, ठीक है, एक बल युग्म कार्य कर रहा है, यानी कि चुंबकी की कुंडली की भुजाओं पर ना कोई बल लगा रहा है। जैसे मैं तुमको बल लगाऊं ऐसे, चल पीछे जा, पीछे जा। क्लास में पढ़ाते समय जब बहुत बच्चे आगे आ जाते हैं उनको धक्का देना पड़ता, चल पीछे, चल पीछे। बच्चे फोटो लेने के लिए आए, फोटो लेने, सर फोटो, सर फोटो, अरे नहीं पीछे चल, चल पीछे, पीछे चल। गार्ड से धक्का दे, पीछे चलो, चलो चलो पीछे चलो, कोई फोटो नहीं, जाने दो सर को, जाने दो, है ना। ऐसी बल लगाते हैं, बल युग्म कार्य करता है। बल युग्म वहां पे क्या हुए, वहां पे गार्ड हमारे बल युग्म हुए। अब इधर क्या है, इधर तो अकेले कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे क्या, ए और बी पर क्या लगेगा, बल ऊपर की ओर लगेगा। ए और बी है ना, यन से यस की तरफ जा रहा है तो ए और बी ऐसे घूमेगा, समझना, ए और बी कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो ए और बी पे बल क्या लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है, समझ गए। अब देखो जो सी और डी, जब ए और पी ऐसे घूमेगा तो सी और डी नीचे की तरफ जाएगा, तो सी और डी पर बल क्या लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। कार्बन का जो ब्रश थे, है ना, विभक्त वलय थे X1 X2 पे, यम यन एक तरफ है, एक तरफ है। अब देखो जब इधर से N से S की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी तो भैया इसको घुमाएंगे, घूम तू घूम तू घूम तू। अब देखना एक मैं देखो यहाँ पे कुछ लेता हूं, ये है हमारा एक पेपर, ठीक है, ये है हमारा पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, ऐसे घूमेगा बल, ऐसे देखो बल लग रहा है, ये देखो ऐसे नाच गया, ये 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 नाच गया गिर गया, है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये ऐसे घूम रहा है तुरंत, है ना, ऐसे घूम रहा है, फिर ऐसे घूम रहा है। तो एक बार क्या होता है कि ए बी और ए जो है एक तरफ इधर जाता है, तो जब ये इधर जाएगा तो सी और डी इधर आएगा, है ना बताओ, जब ये इधर जाएगा तो सी और डी इधर आएगा कि नहीं, यानी कि आधा इसका जो चुंबक होगा, है ना, जो इसकी आधा चक्कर होगा, आधा चक्कर जब ये लगाएगा, ठीक है, आधा चक्कर, जब ये आधा चक्कर लगाएगा ए और बी इधर जाएगा, सी और डी नीचे आएगा। जब ये आधा चक्कर लगाएगा तो क्या यम और यन जो है, यन इधर आएगा और यम इधर जाएगा। यही होता है विभक्त वलयों का काम, ठीक है विद्युत मोटर यही है, इसमें यही, इसी को लिखना है, इसको लिखना है, और फिर जो भी आधा चक्कर वाला एक चित्र बनाऊंगा उसको बना देना, फुल में फुल नंबर मिल जाएंगे। देखो इसमें सिद्धांत कार्य क्या लिखना है कि इसका विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर, इसमें ए बी सी डी ये लिखा है, फिर जो भी आप नामकरण के, इसके बाजू में दो शक्तिशाली चुंबक होते हैं, कुंडली को घुमाते हैं, उस विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं, निकलती हैं, एन से एस की तरफ जाती तो हमारी कुंडली घूमती है, कुंडली हमारी लगातार घूमती है तो विभक्त वलयों में टिकी रहती है। सब लिखना अपने मन से बना जितना बना सकते हो, जितना भर सकते हो कॉपी लिखो, राइटिंग सुधार के, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे क्या समझा रहे थे, ए और बी यहाँ पे है, नीचे गए सी और डी आया, जब ये सी और डी आएगा तब ये कैसे हमको चित्र दिखेगा, हम ये समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखो हम यही चित्र फिर यहाँ पे बनाते हैं, लेकिन अभी छोटकू सा बनाएंगे, ठीक है, कैसा छोटकू सा बनाएंगे। ये है हमारे विभक्त वलय, ये है हमारे कार्बन ब्रश, और ये है हमारे, ठीक है, ये है हमारा क्या एस, ये क्या है हमारा एन, ये क्या है हमारे, ये यहाँ पे ए बी था, यहाँ पे आया सी और डी, यहाँ पे है बी और ए उधर चला गया, ठीक है। ये अर्ध चक्कर हुआ, आधा चक्कर हुआ, घुमा, ठीक है, आधा चक्कर घूमे पे देखो यहाँ पे है x1 है, x2 है, x1 x2 है, यहाँ पे यन था, यहाँ पे यन था। अब ये उल्टा क्या होगा, यहाँ पे होगा यन और इधर होगा यम, बस यही समझना, इधर होगा यन और उधर होगा यम। क्या होगा, इधर होगा यन और उधर होगा यम, यानी कि अब यहाँ पे क्या समझो कि जब ये आधा चक्कर होता है तो बल किस पर लगेगा,
बल ऊपर की ओर लगेगा। जब ये पलटी उधर गई तो ये जो N से साउथ, नॉर्थ से साउथ की ओर विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, वो बल किस में लगाएंगी? बल C और D में लगाएंगी, C और D को पीछे करेंगी। तो यहाँ पे जब आधा चक्कर हो जाए तो बल कैसे लगता है? C और D में बल युग्म ऊपर की ओर कार्य करता है, इसको ऊपर भगाता है, ऊपर चल बाहर चल बाहर। और जो B और A है उस पर बल नीचे की तरफ कार्य करता है, B और A को दबाएगा, जब वो दबाएगा फिर घूमेगा, फिर घूमेगा, फिर घूमेगा, फिर घूमेगा, ऐसे करके ऐसे कुंडली ऐसे घूमती रहती है ना। ये है मेन इसका फंडा। अब इसमें लिखना क्या है आपको? लिखने के लिए जितना बताया हूं उतना लिख देना, इसकी नंबरिंग वगैरह सब लिख देना, x1 x2 जो भी तुम लोग मान रहे हो वो लिखना। इसमें देखो, प्रत्येक आधे चक्कर के पश्चात वलय का संपर्क विपरीत ब्रशों से जुड़ जाता है। ठीक है, क्या है कि प्रत्येक आधे चक्कर के पश्चात, किसके? प्रत्येक आधे चक्कर के पश्चात वलयों का, एक सेकेंड ना, ब्लैक मार्कर ले लूं, वलयों का संपर्क विपरीत दिशा से जुड़ जाता है। ठीक है, प्रत्येक वलयों का संपर्क क्या होगा? विपरीत दिशा से जुड़ जाता है। जैसे पहले क्या था? x1 पे था, x1 पे यम था, अब यहाँ पे देखो x1 पे यन आ गया, यन चाचा। ठीक है, जुड़ जाता है। तथा कुंडली में धारा की दिशा इस प्रकार हो जाती है, फिर यहाँ पे लिखोगे तथा, ये नीचे का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तथा कुंडली में धारा की जो दिशा होगी, तथा कुंडली में धारा की दिशा इस प्रकार हो जाती है, क्या हो जाती है? तथा कुंडली में धारा की दिशा इस प्रकार हो जाती है, उधर दिख रहा है कि नहीं, कि भुजाएं एक चक्कर पूरा कर लेते। धारा की दिशा इसमें ऐसे अंदर, इसमें धारा जो बहेगी, धारा इसमें ऐसी हो जाएगी कि ये भुजाएं होती हैं वो एक चक्कर पूरा कर लेता था। कुंडली में धारा की दिशा, बिल्कुल ठीक है, कुंडली में धारा की दिशा इस प्रकार हो जाती है कि भुजाएं एक चक्कर पूरा कर लेती हैं। ठीक है, ये लिखना है हमारे विद्युत मोटर में। क्या लिखना है? विद्युत मोटर में। किसमें लिखना है? विद्युत मोटर में। एक सेकेंड, एक मार्कर अभी इधर की तरफ नहीं दिख रहा। विद्युत मोटर में। इसमें फिर इसमें एक पॉइंट अंतिम में लिख सकते हो, कुंडली एक ही दिशा में निरंतर घूमती रहती है, चक्कर पूरा कर लेती है। फिर इसमें कुंडली क्या करती है? कुंडली एक ही दिशा में निरंतर घूमती रहती है। यही है विद्युत मोटर। क्या है? यही है आपका विद्युत मोटर। बस देख लो इसको, आंखें फाड़ के देख लो, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ये क्या है हमारा? ये है विद्युत मोटर। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना समझ में आया कि नहीं। आई होप समझ में आ गया होगा। और रिक्वेस्ट है आपसे, बायोमन मोटिवेशन चैनल पर जाकर के मोटिवेशनल वीडियोस को देखना। उदास होना तो जरूर जाके देखना, ठीक है, मजा आ जाएगा। और बता दूं, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पीटे जाओगे बच्चे। सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो यार, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो। चलो ठीक है, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। और कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यदि छूट रहा है, मुझे नहीं पता है, तो आप लोग मैसेज कर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, नहीं तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत 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 थैंक यू।